मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा जो समता संकल्प के संस्थापक रहे, जिन्होंने 19-20 मार्च 1927 को महाद के तालाब पर दुनिया के अंदर में यह संदेश दिया कि भारत में एक ऐसा समाज है जो जानवर की जिंदगी से बदतर जिंदगी व्यतीत करता है, व्यतीत करने पर मजबूर किया हुआ है। उसी व्यवस्था के कारण जो हिंदुत्व शब्द दिया है, उसी व्यवस्था के कारण जो मनुवाद शब्द दिया है, उसी मनवादी व्यवस्था को आग के हवाले करने का दिन, मनुस्मृति जो जनक है इस व्यवस्था की, आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 19-20 मार्च को तय किया था, महाद के तालाब के संघर्ष पर बाबा साहब के साथ में हजारों समता संघर्ष के सैनिकों द्वारा बाबा साहब के नेतृत्व में तय किया गया कि महाद के तालाब के जंग के द्वारा हम दुनिया में संदेश देंगे कि इस भारत के अंदर में ऐसा भी समाज है जो उस गंदे तालाब के पानी से हाथ लगा सकता है, जिसमें कुत्ता बिल्ली नहा सकता है, बैठ सकता है, पानी पी सकता है। और वही ये भी तय किया गया कि जिस व्यवस्था की जननी है मनुस्मृति, उसको भी आग लगाने का दिन उसी दिन तय हुआ था साथियों। और वो दिन आज का दिन है जो 25 दिसंबर के रूप में हम लोग पूरे भारत के अंदर में तमाम संगठन जो बाबा साहब के विचार के अनुयायी हैं, वो इस मनुस्मृति का दहन का कार्यक्रम पूरे देश में मना रहे हैं। इसी विषय के आधार पर आज का विषय बढ़ता हिंदुत्व घटते मानव मूल्य। बहुत सीधी सी बात है, जब जब हिंदुत्व रहा, जब जब मनुवादी व्यवस्था रहा, पूरे भारत में 85% ही नहीं, लगभग 2-3% समाज को छोड़ दिया जाए तो लगातार 95% वह समाज जो देश का मेहनत कश किसान मजदूर, यहाँ के तमाम वो लोग जिन्हें आप दलित कह सकते हैं, पिछड़ा कह सकते हैं, अल्पसंख्यक कह सकते हैं, महिला वर्ग कह सकते हैं, वो तमाम समाज जानवर की जिंदगी जीने पर मजबूर हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले ये केवल और केवल मनुस्मृति के कारण, मनुवादी व्यवस्था के कारण तब से हिंदुत्ववादी शब्द दिया गया। और वही बात आप जो सरकार में बैठे हुए भारत के अंदर में, भारत के तमाम स्टेटों में, जिनके हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधानिक व्यवस्थाओं को चलाने की जिम्मेदारी है, वो IAS, PCS, वो मिनिस्टर्स, वो जजेस, जो तमाम मनुवादी व्यवस्था थे, जो RSS के बीच में रह करके ट्रेनिंग पाए हुए हैं, वो तमाम इस देश के अंदर में उसी मनुवादी व्यवस्था को, उसी हिंदुत्ववादी व्यवस्था को कायम करना चाह रहे हैं, चाहे भी नहीं। आपने सुना होगा, दुनिया ने सुना है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को संसद के सामने जलाने का काम किया, जिसका विरोध समता संघर्ष के जवानों ने किया। और इतना ही नहीं, FIR तक भी दर्ज की साथियों। सबसे जो दुख की बात है, आज का ये जो कार्यक्रम है, आदरणीय प्रकाश चंद जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है और इस संस्था के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, इस संस्था से पहले अभी जो चुनाव हुआ, इकोनॉमिक रूप से जो आर्थिक संस्था है, सोसाइटी है, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर हमारे सिद्धार्थ गौतम जी को चुना गया है। समता संघर्ष के मेरे साथ कम से कम 20 अधिकारी आए हुए राष्ट्रीय टीम के, मैं उनकी तरफ से स्वागत करता हूं उनका कि वैसे ईमानदार सच्चे नौजवान हैं, वो पूरे भारत में इस सोसाइटी के माध्यम से, इस सोसाइटी के माध्यम से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे भारत को बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, उद्योगपति बनाना चाहते थे, इस समाज को गुलामियत से हटा करके अपने दम पर खड़ा करना चाहते थे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, तमाम धर्म नाम के जो पाखंड थे, उससे निकालने का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया साथियों, वही कार्य आप अपनी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि प्रकाश चंद जी जो आज के हमारे साथी हैं, आज की अध्यक्षता होने के माध्यम से है, वो समता संघर्ष के भी राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार हैं, जिनकी सलाह से पूरे भारत में समता संघर्ष संचालित होता है।
हम उनका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं की अध्यक्षता में है। बैठना तो उन्हें आगे चाहिए था। यहाँ अध्यक्ष का मतलब होता साथियों सर्वे सर्वा मुखिया होता है, और वो पीछे बैठे हुए हैं। ये है उनका समर्पण, आप देख रहे होंगे। जब जब मेरे साथ पूरे भारत में जाते हैं तो वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। कभी कभी अगुवाई करने वाले होने के बाद भी वो फोटो खिंचवाने से पीछे हटते हैं। कहने का मतलब जहां कुछ कर गुजरने की बात है वहां समाज के बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़ के काम करें, और जहां पानी की बात है, जहां कुछ मिलने की बात है, वहां पीछे हट जाएं। इससे ही तो समाज बनेगा, इसी प्रवृत्ति से समाज बनेगा साथियों। वो उल्टा रहा है, देश में उल्टा हो रहा है। जिस व्यवस्था को दीपक जला करके उजाले में बदलना चाहिए, हमारे नेता, हमारे बुद्धिजीवी उस व्यवस्था को गाली दे करके केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। भाषणों में, सभाओं के बीच में वो जानते हैं तुम्हारे बोलने के बाद में पीछे तुम्हारे पास कोई सौदा नहीं है। जिस व्यवस्था के खिलाफ आप गाली दे रहे हैं, उस व्यवस्था के जन्मदाता, उस व्यवस्था को पैदा करने वाले, जब भारत के लोग सोते हैं, तुम सोते हो, तब वो आरएसएस के खाकी कच्चाधारी आपके गली मोहल्ले में साकर लगाते हैं। सुबह 5 बजे जगाने का काम करते हैं। वो लोग संख्या में चाहे 3% भी 1% सही संख्या में, युद्ध कभी संख्या पर नहीं जीते जाते। बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, मुझे कुत्ता बिल्ली का समाज नहीं चाहिए, मुझे जानवर का समाज नहीं चाहिए, मुझे शेर चाहिए। शेर अकेला ही शेर क्यों ना सही, अकेले शेर के सामने दुनिया की ताकत नहीं भिड़ेगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समता संगठन के माध्यम से, क्योंकि बाबा साहब की सबसे पहली संस्था खुद की बनाई हुई कोई बुद्धिजीवी संस्था थी तो उसका नाम था समता सैनिक दल, जो 1927 से लेकर के अंतिम क्षण तक 6 दिसंबर 1956 जब बाबा साहब दुनिया से गए थे साथियों, 50,000 जवान बॉम्बे के अंदर में 50 लाख लोगों की व्यवस्था कर रहे थे। ये है समता सैनिक दल। समता सैनिक दल के रूप में बना करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मनोवादी व्यवस्था से निपटने के लिए, इस यहाँ जातिवादी हिंदुत्ववादी व्यवस्था को खात्मा करने के लिए प्रातःकाल की शाखा लगाने का काम बाबा साहब ने शुरू किया था। और ये तमाम देश में जो आरक्षण के बल पर हमारे तमाम प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इतना ही नहीं देश के राष्ट्रपति से लेकर चीफ जस्टिस तक बने, परंतु व्यवहार में देखा होगा उन्हें मंदिरों तक में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है भारत में। राष्ट्रपति भारत का नंबर 1 जो दुनिया में राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, राष्ट्राध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, भारत में उस व्यक्ति को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। आज के परिस्थिति में बाबा साहब से पहली बात छोड़िए उस जमाने की बात जब भारत गुलाम था। अरे आज तो हम आजाद हैं, हमें कौन रोक रहा है कि अपने पड़ोस के खाली प्लॉट में अपने भाइयों को इकट्ठा होकर के नीला झंडा, तिरंगा झंडा लगाएं और जय भीम जय भारत लगा करके सुबह 5 बजे अपने बच्चों को हम शाखा प्रक्रिया से ट्रेनिंग दें, उनको शिक्षा दें, उनको मजबूत करें। आज अगर पूरे भारत में आर्थिक रूप से समृद्धता लाने की जरूरत है तो इसी एससी समाज को, इसी पिछड़े समाज को, जिस समाज का यहाँ प्रशासन है, जिस समाज का यहाँ उद्योगपति है, जिस समाज के लोग ISPCS है, वो 99% बैठे पूरे भारत में, हमें मालूम है। और हमारे 1-2 ISPCS उनमें से आधे शराब के नशे में टूट रहते हैं, आधे घमंड में टूट रहते हैं, आधे तब तो अपने माता पिता को गांव में जाके देखते नहीं है। प्रकाश जी, ये हमने देखा है पूरे देश में जा करके, हम सर्विस में भी रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रकाश जी आपको और आपके भाई सिद्धार्थ गौतम को। मैं एक आपको चर्चा करूंगा इसी विषय पर। अभी हमारे पास पत्र आया आदरणीय सिद्धार्थ गौतम जी के द्वारा। ये PhD करे हुए हैं, ये PhD होल्डर हैं, ये एक ऑफिसर हैं, चीफ इंजीनियर का मुकाबला नहीं कर सकता, परंतु यहाँ दिल्ली की सरकार में बैठे हुए केजरीवाल के चेले चाटे जो बैठे हैं वो अपने SC ST भाइयों के साथ, ऑफिसर के साथ जात के नाम पर जुल्म कर रहे हैं। कल ही दल की समता संगठन की टीम ने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग ली, वहां के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की है, आपने देखा होगा और सोशल मीडिया पर डाला गया है। मैं धन्यवाद दूंगा सिद्धार्थ गौतम जी, आप इतने बहादुर ऑफिसर हैं जो आपने कह दिया गौतम जी आप मेरे नेतृत्व को साक्ष्य बनाइए और मैं मुख्यमंत्री से मीटिंग आपके दल के साथ करने को तैयार हूं। ये है ताकत, ये है बहादुरी की बात।
और कहते हैं साहब मेरा नाम मत लाना, आप उसमें बिल्कुल भी मेरी दुश्मनी बन जाएगी शासन के अंदर में। इसलिए मेरा निवेदन है आप तमाम साथियों से, इस दिल्ली के अंदर में ही, जब भारत की राजधानी के अंदर में हम तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग प्रताड़ित थे, ऑफिसर होने के बाद प्रताड़ित थे, हमारी बहन बेटी जहाँ ले चला रहे प्रोफेसर से, देखिए ना इस यूनिवर्सिटी के अंदर में, ये जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बीच में क्या खेल हुआ आपके सामने हुआ है। और इतना ही नहीं, तमाम दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में क्या खेल हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। सच तो ये है कि कानून भी ताकत के बल पर तोड़ा जा रहा है अपने तरीके से। जिसके हाथ में ताकत है वो अपने तरीके से संविधान को चलाने की बात कर रहा, चला रहा है साथियों। इसलिए जहां बुद्धि की जरूरत है वह बुद्धि का काम करें, जहां ताकत की जरूरत है वह ताकत बनाने का काम करें। हम संख्या में बहुत हैं पर इकट्ठे नहीं हैं। हम संख्या में बहुत हैं पर कहीं भी अनुशासित नहीं हैं। हम संख्या में बहुत हैं पर संस्कारित नहीं हैं। अरे चले जाइए दिल्ली में ही कम से कम हजारों बुद्ध विहार है, हर बुद्ध विहार में आपको आपस में जंग मिलेगी, कोई झाड़ू तक मारने को तैयार नहीं है। ये तमाम व्यवस्था है। चले जाइए गिरजाघर बुद्ध विहारों में, और यहाँ तो सरकारों के गुरुद्वारे हैं, राष्ट्रपति भी वहां झाड़ू लगाने का काम करता है। अहंकार नाम की चीज नहीं है। संस्कार इसे कहते हैं साथियों। हमने ये सब कुछ करके देखा है, हमने ये सब कुछ करके देखा जीवन में। 45 साल हो गए सर्विस में रहने के बावजूद बाबा साहब के बनाए हुए समता सेंटर के पुतल पर 26 सेंटर जो खड़ा है दुनिया के अंदर में, वो समता सेंटर की जनता भले साथियों आपने भी देखा होगा। आप सब साथ रहे इन तमाम चीजों पे। मैं समता सेंटर के मेरे यहाँ जवान आए हुए हैं, राष्ट्रीय कमांडर खड़े हो जाएंगे एक सेकंड के लिए, सभी साथी खड़े हो जाएं। दो दल के कमांडर हैं, ये जवान मेरे आए इशारे पे आपने भी दिखाए हुए साथियों। यही साथी थे सबके सब जो कल मुख्यमंत्री का मीटिंग में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ केवल समता सेंटर का जवान इतनी ताकत रखता है कि दिल्ली विधानसभा में जब बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया था तो उस एमएलए को उसकी विधानसभा में मारने का काम किया था, मारने का काम किया था साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है, हम किसी को मारने की शिक्षा तो नहीं देते, पर हमारे घर पर हमारी बहन बेटियों पर जुर्म करने के लिए जबरदस्ती आए। ये यूपी में देख रहे हैं आप, पूरे यूपी में चले जाइए, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं मिलेगा जहां जबरदस्ती राजपूत के बेटे, मैं जात का नाम ले रहा हूं, मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ यही नोएडा के अंदर में, उस गांव में दिल्ली के नजदीक, वहां हमारे उस नौजवान को घोड़ी पर चलने से रोका गया। वो अलग बात थी कि हमारे जवानों ने बर्दाश्त नहीं किया और उसको वही सबक सिखाने का काम किया साथियों, वही सबक सिखाने का काम किया। जबकि सरकार उनकी ऑफिसर उनके तमाम होने के बावजूद भी SC/ST एक्ट लगा करके उन लोगों को जेल भेजने का काम नहीं किया है, जेल भेजने का काम नहीं किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकतवर बनना होगा। आर्थिक क्षेत्र में भी नौकरियां कितनी है भारत में, पहली बात तो ये नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं, तमाम सेक्टर प्राइवेट कर दिए, तमाम मजदूर बना दिए करोड़ों लोग। कहाँ है नौकरी आपके लिए, कहाँ है आपके लिए? फिर आप लोग, चाहे आप लोग मूंगफली बेचे, चाहे केला बेचे, चाहे सब्जी बेचे, बिजनेस माना होगा, आपको व्यापार माना होगा। जो समाज, चले जाइए मुसलमानों में, गरीब से गरीब मुसलमान भी अपने दम पर खड़ा है बिल्कुल। क्यों? वो बिजनेस में है, वो व्यापार में है। ये तमाम चीजें बाबा साहब ने बताया साथियों, वरना तो हिंदुत्व के शिकार पूरे भारत के लोग होंगे। और भारत ही नहीं, संसार भर में जितने भी ताकतवर लोग हैं, पहले भी हजारों साल तक ये देश गुलाम रहा और हम तमाम लोग तो, हमारा आप लोग तो गुलामों की गुलाम रहे, गुलामे तो गुलाम रहे हैं। क्या कर लिया था किसी ने? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर MA PhD DSc LLD DLED होने के बाद एक गरीब था जो एक सैन्य में सेना के बहुत बड़े अफसर बने, परंतु रहने के लिए कमरा नहीं मिला उन्हें किराए पर। उस महापुरुष ने लड़ाई लड़ी थी, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, सोने तक को ट्रेन नहीं मिला उस महापुरुष को आपके लिए, देश के लिए। और हम बहुत मार रहे हैं उनके रिजर्वेशन के बल पर, करोड़पति बन रहे हैं, MLA बन रहे हैं, MP बन रहे हैं, दिल्ली सरकार में मिनिस्टर बने बैठे। ये तमाम चीजें इसलिए कर रहा हूं मैं आपके साथ जो विचार विमर्श कर रहा हूं,
आप मुझे बताइए, हम लोग अगर ये दिल्ली की सरकार में बैठे केजरीवाल इन लोगों को हम घेरना चाहें इस बात के लिए कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उनको मजदूर क्यों बना रहे हो भाई? हमारे समाज के लिए 28,000 करोड़ का फंड आता है, वो कहां चला गया भाई? ये तमाम चीजें हमारे समाज की तो होनी चाहिए थी। हमारे समाज को नौकरी नहीं, नौजवान तमाम बेरोजगार हैं, तमाम हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार है, तमाम हमारे स्लीपर जितने भी साथी हैं उनके साथ अत्याचार हैं। इन मुद्दों पे हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। खड़े होने की बात छोड़िए, इस प्रदेश के इस दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या घेरना नहीं चाहिए? हमें मजबूती से हमें इसको पकड़ना नहीं चाहिए, इसको हराम कर देना चाहिए जिंदगी जीने के लिए। या तो हमारे तमाम जितने भी सुविधाएं हैं, हमारे कल्याण की जो योजनाएं हैं, या तो उसको लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ऐसा हमारा युद्ध स्तर पर काम नहीं होना चाहिए। बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताइए, जितने साथी हैं पढ़े लिखे हैं, आप में रिटायर भी हैं, अब आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं भी रिटायर हूं आपके बीच में। हम लोग अपने घर में बैठने के अपेक्षा अगर सचिवालय पे बैठना है ना सारे इकट्ठे होकर के, तो यहाँ मुख्यमंत्री बनना भारी पड़ जाएगा केजरीवाल को और क्या आरएसएस के चेलों को। सीधा कह रहा हूं मैं आपको साथियों, बिल्कुल सीधा सीधा। इसलिए समता सैंदल सीधी लड़ाई लड़ता है, कोई लगी लिपटी बात नहीं करता। मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। सरकार किसी की हो, अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो आपके हकों को कोई देने नहीं आ रहा है। इन हकों को लेने के लिए तमाम आईएएस, पीसीएस, तमाम इंजीनियर, प्रोफेसर, तमाम मजदूर वर्ग और हमारी बहनों को इकट्ठा आना होगा, तमाम संगठनों को इकट्ठा आना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब खड़े होकर के जल्दी हम रणनीति बनाएंगे अपने संगठनों के तमाम संचालकों के साथ, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में आप खड़े होंगे तो फिर आप पर जुल्म करने वाला कांप पड़ेगा। मारने की जरूरत नहीं है, फिर उसको लाठी उठाने की जरूरत नहीं है आपको। बाबा साहब ने यही तो कहा था, अरे मेरे समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ। आप केवल खड़े भी हो गए तो दुश्मन कांप जाएगा। इकट्ठा होने की जरूरत है। ज्यादा ना कहते हुए मैंने हिंदुत्व पर बोला है कि हिंदुत्व के परिणाम क्या रहे हजारों साल और अब आगे क्या होने जा रहे हैं। इन सबको के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे दल के कमांडर अभी आपके सामने जो संचालन कर रहे हैं, ये वो बहुत नौजवान है जिसने सुबह 5 बजे एक नहीं 50-50 शाखाओं का निर्माण दिल्ली में किया था। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। गौतम जी की भावनाओं को कुछ ऐसे संकलित करूं कि बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, वो रोज भेष बदलकर मेरी तलाश में है। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। आगे आने वाले जो वक्ता हैं